बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम 3M कंप्यूटर एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट को किस तरह से और कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थ्रू दिस टिप्स। शिफ्ट प्लस एरो कीज के साथ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस होम एंड एंड की के साथ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट पेज अप एंड डाउन की के जरिए, कंट्रोल ए के जरिए, माउस के जरिए, और सिलेक्शन थ्रू F8 की एक्सपेंड सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, सिलेक्शन विद माउस। ये क्या हमारे 7 तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के, शॉर्टकट कीज के जरिए, माउस के जरिए, ब्लॉक सिलेक्शन के जरिए और एक्सपेंड सिलेक्शन के जरिए। आए हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे ये किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहला हमारा है कि शिफ्ट प्लस एरोज कीज के साथ आप किस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है कि शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एंड डाउन एरो की। वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं हम। देखिए आपके सामने आपको नजर आ रहा है शिफ्ट प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपकी सिलेक्शन होगी इसके जरिए। जबकि आपका कर्सर कहाँ पे हो, लाइन के एंड पे आपका कर्सर हो, और आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपकी लेफ्ट साइड से जो है वो सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है कि इसमें शिफ्ट प्लस राइट एरो की, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इससे भी सिलेक्शन होती है। आपका कर्सर कहाँ पे हो, लाइन के स्टार्ट में हो, शिफ्ट प्लस आप राइट एरो की प्रेस करते हैं तो वो राइट साइड पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह क्या है, शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, अगर आपका कर्सर लाइन के ऊपर है तो आप क्या करेंगे कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपकी एक लाइन जो है वो नीचे वाली सिलेक्ट हो जाएगी। 2 दफ़ा शिफ्ट को आपने दबाए रखना है, डाउन एरो की वन बाय वन सिलेक्ट करते जाएंगे, क्लिक दबाते जाएंगे तो वन बाय वन क्या होगा कि आपकी लाइन बाय लाइन जो वो सिलेक्ट होता जाएगा पैराग्राफ। इस तरह आप एरो की है, आपके कर्सर से ऊपर जितनी भी लाइंस हैं आप उनको लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपका कर्सर कहाँ पे हो, लाइन के नीचे वाली लाइन में हो। आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस अप एरो की दबाएंगे तो ऊपर वाली ये लाइन आपकी पूरी की पूरी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये क्या तरीके हैं, 4 तरीके शिफ्ट प्लस एरोज की इसकी मदद से। ठीक है, इसमें अब क्या है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि शिफ्ट प्लस होम की एंड की। इनसे क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि शिफ्ट प्लस होम की से क्या होता है कि आपका कर्सर जो है वो, अगर आपका कर्सर लाइन के एंड पर है, आप क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस होम की दबाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी लाइन जो है वो एक क्लिक अंदर सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह क्या है कि आप कर्सर, अगर यहाँ पे कर्सर आपका स्टार्ट में है और आप क्या करते हैं, सिलेक्शन विद सिलेक्शन ऑफ कंप्लीट लाइन, आप क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस करते हैं तो आपकी राइट साइड पे जितनी लाइन होगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी जस्ट एक दफा ये की प्रेस करने से। अगर आपका कर्सर लाइन के मिडल में है तो क्या होगा, आप एंड या होम की प्रेस करेंगे, होम की प्रेस करेंगे तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं कि आप एंड की प्रेस करते हैं तो आपका आगे वाला सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कर्सर से आगे जितना या पीछे जितना होगा, होम एंड एंड की से वो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होगा। इस तरह क्या है कि आपका जो पेज अप एंड पेज डाउन, क्या आगे इसमें शिफ्ट प्लस पेज डाउन से क्या होता है कि आपके जो है वो कर्सर से नीचे जितना भी आपने वर्क किया होगा, जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे के सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। पेज डाउन की से क्या डाउन की से क्या होगा कि कर्सर से नीचे जितने भी आपके टेक्स्ट हो गए या पैराग्राफ होंगे वो सारे के सारे शिफ्ट प्लस पेज डाउन की प्रेस करने से सिलेक्ट हो जाएंगे। जस्ट एक की प्रेस करेंगे, नीचे जितना भी आपने टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है, 1 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितने भी है वो आपका शिफ्ट प्लस पेज डाउन की प्रेस करने से वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह क्या है कि इसमें कंट्रोल ई शॉर्टकट की आपने बहुत नॉर्मली सुनी होगी। कंट्रोल ई की इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि आपने क्या करना है कि कर्सर आपका जहां पे भी है, पेज के ऊपर किसी जगह पे भी आपका कर्सर, आपने जस्ट क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल को दबाए रखना है और साथ ए का बटन दबा देना है। इससे क्या होगा कि आपने जितना भी वर्क किया हुआ, जितना भी कुछ लिखा हुआ है,
वो सारा के सारा आपका क्या है सिलेक्ट हो जाएगा। जितने डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करने किसी फोल्डर के अंदर है, आप किसी फाइल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं 10 15 20 जितनी भी पड़ी हुई उसके अंदर कंट्रोल ऐसे वो सारी के सारे फाइल्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑडियो वीडियो पिक्चर जो भी है आपके सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सारी के सारी कंट्रोल ए के जरिए सिलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह के कंट्रोल माउस के जरिए सिलेक्शन अब हम डिस्कस करते हैं। ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन क्या होती है कि आपने एक पैराग्राफ टाइप किया है, एक पैराग्राफ के अंदर आप चाह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी के साथ कुछ लफ्ज़ जो सेलेक्ट करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रोवाइड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये वाला लफ्ज़ है, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले एक लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर माउस से कंट्रोल का कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएंगे और माउस से आप क्या करेंगे जस्ट कंट्रोल का बटन आपने दबाए रखना है और माउस को उसके ऊपर ड्रैग करते जाना इस तरह से। ठीक है, माउस सेलेक्ट करते जाना उनको और छोड़ देना, बटन सेलेक्ट करके उसको छोड़ देना है। जैसे कि ये देखिए कंट्रोल का बटन आपने दबाए रखना है और क्या करना है इसको माउस के लेफ्ट बटन के जरिए इसको आपने ड्रैग करना है उसके ऊपर, तो ये आपके सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप एक टाइम में मुख्तलिफ वर्ड्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि F8 की मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिसमें क्या है कि F8 की एक्सपेंड सिलेक्शन होती है। जब आप इसको एक दफ़ा दबाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, नो एक्शन। दो दफ़ा दबाएंगे सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट वर्ड, जो भी आपका पैराग्राफ का या डॉक्यूमेंट का पहला लफ्ज़ होगा वो सिलेक्ट होगा सिर्फ। तीसरी दफ़ा दबाएंगे सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, आपके उस डॉक्यूमेंट का जो उसके अंदर काम किया हुआ है उसका पहला एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा जस्ट। अगर आप चौथी दफ़ा आप F8 की दबाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपने जो पैराग्राफ लिखा होगा उसके अंदर 1 2 3 4 5, तो जस्ट उसमें से जो पहला पैराग्राफ है सिर्फ वो सिलेक्ट होगा। आप पांचवी दफ़ा F8 की दबाते हैं तो इससे क्या होगा कि जितना वर्क आपने किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, चाहे 50 100 10 1 जितने भी पेजेस पे लिखा हुआ है आपने, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये कहती है एक्सपेंड सिलेक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि माउस के जरिए सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। आमतौर पे हम जो यूज़ करते हैं वो माउस के जरिए ही सिलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है प्रेस लेफ्ट बटन एंड मूव ओवर द टेक्स्ट टू लेफ्ट साइड। ठीक है, इस तरह के प्रेस लेफ्ट बटन एंड मूव ओवर द टेक्स्ट टू राइट साइड, प्रेस लेफ्ट बटन एंड मूव ओवर द टेक्स्ट अप साइड, प्रेस लेफ्ट बटन एंड मूव ओवर द टेक्स्ट डाउन साइड। तो इसमें क्या है आप अगर कर्सर आपका लास्ट में है लाइन के, आप क्या करेंगे लेफ्ट बटन दबा लेंगे। ठीक है, क्या होगा लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होना है। इस तरह क्या है कि राइट साइड से सिलेक्ट करना शुरू, राइट साइड पे सिलेक्ट होना है। कर्सर जहाँ पे भी होगा आप क्या करेंगे लेफ्ट बटन दबा के और माउस को आप जिस तरफ मूव करेंगे राइट लेफ्ट या अप डाउन जिस तरफ आप करेंगे उस तरफ से आपके सिलेक्शन होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये देखें इस तरह नीचे, इस तरह क्या है कि ऊपर सेलेक्ट करना है वो इस तरह लेफ्ट बटन दबा के आपने। हम नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने सिलेक्शन को ख़त्म किस तरह से करना है। ये ज़रूरी बात है, बहुत ज़हन में रखनी है आपने कि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल कि आपने सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, यहाँ तक कि इंटर का बटन भी आपने नहीं दबाना। अगर आप इंटर का बटन दबाते हैं तो क्या होगा कि जो आपने सेलेक्ट किया हो वो आपका रिमूव हो जाएगा। आपने क्या करना है इसलिए जस्ट आपने एक माउस का बटन आपने कहीं पे भी पेज के ऊपर दबा देना है और कुछ भी नहीं करना, तो आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। उसमें मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ लेके जितने हमने शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई हैं उनको करके देखेंगे कि वो वर्क करती भी हैं या नहीं करती। चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्या है ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें रैंट के जरिए इज इक्वल टू शॉर्टकट की है रैंट, इसके जरिए आप पैराग्राफ जितने चाहें इसके ऊपर पेज के ऊपर ले सकते हैं, चाहे आप आसानी के साथ वर्क कर सकते हैं। और उस पर प्रैक्टिकल एंटर की प्रेस कर दें। ये देखिए कि आपके सामने ऑटोमेटिकली लिखे हुए 5-7 पैराग्राफ आ गए जिसने भी आपने लिखी थी, कमांड दी थी। अब हम लोग आ जाते हैं, इसमें हमारे पास क्या थी कि आपने होम एंड की के जरिए, किसके जरिए होम एंड की के जरिए आप किस तरह से टेक्स्ट को
सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा कर्सर कहाँ पे है, पेज के यहाँ पे है। ठीक है, कर्सर हमारा कहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करता हूँ, क्या होगा इससे, देखिए होम की प्रेस की आपकी जो लेफ्ट साइड पे जितना टेक्स्ट है वो सारा सारा सिलेक्ट हो गया। अब इसी तरह के मैं चाहता हूँ एंड वाली साइड पे कर्सर जहाँ पे मेरा है, मेरा फॉर एग्जांपल कर्सर जो है वो यहाँ पे है वीडियो के आगे, इससे ये पहले ये लफ्ज हमने छोड़ दिए, वीडियो के आगे है, हम इसको कहते हैं शिफ्ट प्लस एंड की, शिफ्ट दबाया मैंने, साथ एंड का बटन दबा दिया, इससे आगे जितना भी टेक्स्ट था हमारा वो सिलेक्ट हो गया। यानी कि कर्सर जहाँ पे भी होगा आपका, उससे पहली वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और एंड से उससे आगे वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह क्या है। अब हम आ जाते हैं थीम से, पहले क्लिक करते हैं, इसके ऊपर 2 पैराग्राफ हैं और इससे नीचे भी 2 पैराग्राफ हैं। अब मैं क्या करता हूं कि पेज अप एंड पेज डाउन, अब मैं शिफ्ट का बटन दबाया मैंने, पेज अप का बटन दबाया मैंने, तो ये क्या हुआ कि ऊपर जितना भी टेक्स्ट था, जितने पैराग्राफ थे मेरे, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। इस तरह मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, शिफ्ट प्लस डाउन की मैं प्रेस करता हूँ, मैंने प्रेस की, जितना भी नीचे था हमारा वो ऑटोमेटिकली, जितने पैराग्राफ थे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। ये क्या था, पेज होम एंड एंड की के जरिए और पेज अप एंड डाउन के जरिए हम किस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शॉर्टकट की के जरिए कि शिफ्ट प्लस एरोज की इसकी मदद से हम किस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कर्सर यहाँ पे लाइन के मिडल में, हम इसको जूम से थोड़ा बड़ा करते हैं कि आपको आसानी से नजर आ सके। ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे कर्सर है, शिफ्ट बटन दबा लें आप, शिफ्ट का बटन मैंने दबा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट एरो की दबाता हूँ, ये देखिए एक एक करके, ये देखिए जैसे जैसे मैं लेफ्ट एरो की दबाता जा रहा हूँ, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाए। अगर मैं शिफ्ट और एरो की दबाए रखता हूँ तो ये देखिए सारे के सारे जितना इससे पीछे वर्क था वहां तक ये सिलेक्ट हो गया है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब मैं करता हूँ, यहाँ पे हमारा कर्सर है, हमने क्या करना है, राइट साइड पे सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो की आप दबाएंगे, क्या करेंगे, राइट एरो की, ये देखें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है, ये देखें। ठीक है, दबाए रखेंगे दोनों कीज को, ये सारा का सारा इससे आगे फिर नीचे वो लाइन पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है, शिफ्ट का बटन दबा के राइट और लेफ्ट एरो की जो है वो दबाने से राइट साइड पे और फिर लेफ्ट साइड पे जिस साइड वाली की आप प्रेस करेंगे उस साइड पे सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं पेज अप एंड डाउन की, अप की एंड डाउन की। हमारा कर्सर कहाँ पे है, मेक से पहले। ठीक है, अब हम ये अगर शिफ्ट प्लस अप एरो की मैं दबाता हूँ, ये देखिए एक लाइन सेलेक्ट, फिर मैं एक दफा दबाता हूँ, एक इस तरह के लाइन बाय लाइन वो सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट प्लस अप एरो की से लाइन बाय लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो वो लाइन बाय लाइन ही डाउन साइड से यानी कि नीचे वाली साइड से सिलेक्ट करना शुरू करेगा। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस डाउन एरो की एक दफा दबाता हूँ, एक लाइन देखें, फिर वन बाय वन दबाते जाएंगे। अगर आप इसको दबाए रखते हैं तो वो सिलेक्ट करता जाएगा जल्दी जल्दी से, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा वो सारे का सारा आपका सिलेक्ट कर देगा। ये था हमारा कीबोर्ड के जरिए शिफ्ट प्लस एरोज कीज की मदद से सिलेक्शन का तरीका। अब हम आ जाते हैं किसके जरिए, एक्सपेंड सिलेक्शन को हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम करते हैं माउस के जरिए। माउस के जरिए हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारा कर्सर कहाँ पे है, स्टार्ट में, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, माउस से जस्ट लेफ्ट बटन दबा लिया और माउस को मैं दाई जानिब टेक्स्ट के ऊपर फेर रहा हूँ, बस थोड़ा सा मूव किया, जितना चाहिए हमने उतने में लाके माउस का बटन छोड़ देना है। ये हमारा देखिए माउस छोड़ दिया मैंने तो वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, हो गया। इस तरह मैं करता हूँ मैंने यहाँ से इतना लेना है, मैंने लेफ्ट बटन दबाया, फिर मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया बाई जानिब। ठीक है, इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कर्सर यहाँ पे मैंने नीचे वाली साइड पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं लेफ्ट बटन दबा लेता हूँ और माउस को नीचे की तरफ खींचता हूँ, ये देखिए नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, नीचे की तरफ सिलेक्ट होना शुरू हो गया। अब मेरा कर्सर कहाँ पे, ये थीम के लास्ट में। ठीक है, थीम के लास्ट में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट बटन दबाता हूँ, ऊपर की तरफ माउस को मूव करता हूँ, क्या हो रहा है, इससे ऊपर की तरफ जो है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। ये क्या है कि माउस के जरिए लेफ्ट राइट अप डाउन सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, जस्ट आपने लेफ्ट बटन दबा लेना है और माउस को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना है, जिस तरफ आप मूव करेंगे माउस को उस तरफ आपका टेक्स्ट जो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारा रह गया ब्लॉक सिलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा क्या है, ब्लॉक सिलेक्शन। इसका फायदा क्या है, इसमें क्या है कि आप एक टाइम में जितने
टेक्स्ट चाहे सिलेक्ट जितने वर्ड्स चाहे वो सिलेक्ट करके उनके ऊपर अपनी मर्जी से कलर सेम कलर दे सकते हैं, उनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट जो भी उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना चाहें सेम टाइम में आप क्या है उन सारे सारे टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने लेफ्ट बटन प्रेस किया और एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल का बटन दबा लेना है, पहले सेलेक्ट करना है एक लफ्ज, उसके बाद कंट्रोल का बटन दबा लेना है, ठीक है। आपने क्या कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं है, इस एक्शन के दौरान कंट्रोल का बटन आपने दबाए रखना है। आपने फिर क्या करना है, लेफ्ट बटन दबाना है, फिर उस टेक्स्ट के ऊपर मूव करना है जो और चाहिए, इस तरह आगे चले जाएं, कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और आपने यहाँ पे लेफ्ट माउस के बटन के जरिए आपने इसको मूव करते जाना है। तो जो आपको चाहिए जितना चाहिए आप उनको सिलेक्ट करते जाएं। अब डिफरेंट जगह पे आप क्या करें, उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, ये देखिए मैंने एक टाइम में तकरीबन जो है वो 8 लफ्ज जो है वो सिलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ इनके कलर में बोल्ड कर दूं इनको, ठीक है, अंडरलाइन कर दूं, इटैलिक कर दूं, ये देखिए इनका कलर रेड कर दूं मैं, ये देखिए। और इसके अलावा क्या है, मैं इनको इनका साइज छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं इनका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है मैंने, इसका फॉन्ट स्टाइल भी मैं बदल सकता हूँ। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल अब इसका चेंज कर दें। ये देखें अब क्या हुआ कि हमारा टाइम सेव हो गया। अब एक टाइम में हमें अलग-अलग मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर फॉर्मेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ी, एक ही टाइम ने हमें 8 वर्ड्स के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग कर दी, उनको बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, उनका इटैलिक भी कर दिया, उनका फॉन्ट स्टाइल, साइज और कलर भी चेंज कर दिया। ये क्या था, हमारी ब्लॉक सिलेक्शन करने का तरीका। अब हम आ जाते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो एक्सपेंड सिलेक्शन। एक्सपेंड सिलेक्शन क्या होती है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि हमारा कर्सर कहाँ पे है, लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में है, ठीक है, लाइन के स्टार्ट में है। मैंने क्या किया, कीबोर्ड से F8 की, F8 की जो आपके सबसे ऊपर फंक्शनल कीज जो होती हैं, F8 की उसको बोलते हैं, ठीक है। F8 की मैंने एक दफा दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं दूसरी दफा दबाता हूँ F8 की, एक वर्ड सेलेक्ट हो गया। अब मैं दूसरी दफा दबाता हूँ, तीसरी दफा F8 की दबाता हूँ, एक सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, जैसे कि आपको स्लाइड्स में बताया गया था। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ टाइम F8 की प्रेस करता हूँ, आपका एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, जैसे कि आपको बताया गया था। इस तरह मैं 5 टाइम जो 5वीं दफा इसको मैं F8 की को दबाता हूँ तो देखिए क्या होता है कि होल डॉक्यूमेंट हमारा सेलेक्ट हो गया। जैसे क्या हुआ, सारा डॉक्यूमेंट जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ था वो सारे का सारा हमारा सिलेक्ट हो गया। ये क्या था, हमारी एक्सपेंड सिलेक्शन, कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे तरीके के हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के हैं, और ताकि आप आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपना काम कर सकें। मजीद इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।